Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 1 What is Psychology पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जान रहे थे कि साइकोलॉजी क्या है। इसके पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि साइकोलॉजी का बाकी विषयों के साथ में क्या संबंध है और साइकोलॉजी बाकी विषय में कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन जो लोगों के बारे में बात करती है वो साइकोलॉजी का महत्व समझते हैं। इसी प्रकार से साइकोलॉजी जो है वो भी बाकी विषयों का महत्व समझता है। साइकोलॉजी अपना ज्ञान बाकी विषयों के साथ बांटती है, जैसे न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस। इन सारे स्टडीज में या सब्जेक्ट्स में हम दिमाग या व्यवहारों के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें साइकोलॉजी की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी अपना ज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ भी बांटती है, जिसमें हम सामाजिक और कल्चरल चीजों को देखते हैं। इन सब्जेक्ट्स में हम कल्चरल और सोशल चीजों के बारे में पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी हम इंसानों का व्यवहार उनके समाज के हिसाब से देखते हैं। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी का महत्व जरूरी है। नेक्स्ट है फिलोसफी। फिलोसफी जो है 19th सेंचुरी तक साइकोलॉजी फिलोसफी का ही एक हिस्सा था, जिसमें लोग सब पढ़ते थे कि दिमाग क्या होता है, इंसान अपने मोटिवेशंस और अपने इमोशंस के बारे में कैसे जानते हैं और उनके क्या प्रेरणाएं या भावनाएं हैं। तो इन चीजों को फिलोसोफर्स 19th सेंचुरी के पहले पढ़ते थे, जो कि फिलोसफी का ही पार्ट था। इसके बाद 19th सेंचुरी के बाद विल्हेम वुंड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने लीप्जिग जर्मनी में लैब खोला, जिसके बाद से साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग एक नया सब्जेक्ट बन गया। साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी का ही एक हिस्सा है, इसलिए साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स फिलोसफी से भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन, यानी कि मेडिकल फील्ड जो होती है। डॉक्टर्स जो होते हैं उन्होंने ये चीज महसूस किया है कि एक हेल्दी बॉडी यानी कि सेहतमंद शरीर का होना सेहतमंद दिमाग से संबंधित है। यानी कि जब हमारा दिमाग सेहतमंद रहेगा तभी हमारी शरीर भी सेहतमंद रह सकती है। आजकल बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट को अपने काम पे लगाया है, ताकि वो बुरी आदतों से लोगों को बचा पाए और जिन चीजों से बीमारियां होती हैं वो चीजें ना हो, जिसकी वजह से लोगों का जो मेंटल हेल्थ है यानी दिमाग की जो सेहत है वो बरकरार रहे। पेशेंट्स जो हैं ऑपरेशन के बाद जब वो इंटेंसिव आईसीयू से बाहर आते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका महत्व सिखाया जाता है। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो शारीरिक सेहत के साथ-साथ दिमागी सेहत पे भी प्रभाव डाले। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम समाज से संबंधित टॉपिक्स से डील करते हैं। इन तीनों फील्ड्स में साइकोलॉजी का स्थान बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी ने इकोनॉमिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके वजह से जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिक बिहेवियर यानी कि जिस प्रकार से लोगों का व्यवहार होता है इकोनॉमी से संबंधित उसको समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि एक कस्टमर को या कंज्यूमर को क्या पसंद हो सकता है, इंसान कैसे बचत करता है, उसके क्या व्यवहार होते हैं और वो कैसे अपने फैसले लेता है। इस फील्ड में काम करने वाले 3 इकोनॉमिस्ट्स जो जो हैं एच साइमन, डी kahneman और टी स्केलिंग, इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल साइंस के कई टॉपिक्स को पढ़ने के लिए साइकोलॉजी का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि इंसान अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं यानी कि पॉलिटिक्स की वजह से लोगों में लड़ाई कैसी होती है और इंसान वोटिंग कैसे करते हैं, वोटिंग के क्या व्यवहार होते हैं।
इसी प्रकार से जो सोशियोलॉजी है वो भी साइकोलॉजी के साथ आती है जब हम लोगों के व्यवहार को उनके सामाजिक परिस्थितियों में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है वो इंसान के दिमागों को मिमिक करता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंसान के दिमाग के तरह ही काम करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब होता है जैसे कि हमारा जो दिमाग है वो चीजें लेता है हमारे पर्यावरण से, उसी प्रकार से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर हमारा दिमाग उसको याद करता है, वैसे ही कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करता है। जिस प्रकार से हमारा दिमाग जानकारियों को प्रोसेस करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी प्रोसेस करता है। और ज़रूरत आने पे हम दिमाग से उस जानकारी को यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार हम कंप्यूटर से भी किसी भी प्रकार की जानकारी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आजकल कंप्यूटर साइंस जो है वो साइकोलॉजी के साथ जुड़कर इंसानों के कॉग्निटिव साइंसेस के बारे में जानकारी हासिल करने लगा है, जिसमें से हमें पता चलता है कि इंसानों की क्या सोच है, कैसे उनका दिमाग चल रहा है और किस प्रकार से उनका व्यवहार आने वाले कल में हो सकता है। नेक्स्ट है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। लॉ मतलब कानून और क्रिमिनोलॉजी मतलब जो भी क्रिमिनल से संबंधित चीजें होती हैं। एक अच्छा लॉयर जो होता है उसको साइकोलॉजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं कानून और क्रिमिनल से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल एक विटनेस जो है उसको एक एक्सीडेंट कितने हद तक याद रह सकता है, उसकी याददाश्त कैसी हो सकती है। एक विटनेस किस प्रकार से फैक्ट्स को या जानकारी को जज के सामने रखेगा, क्या क्या साइंस होते हैं जिसमें इंसान बता रहा होता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये सारी चीजें हम साइकोलॉजी की जानकारी से एक लॉयर जान सकता है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। आजकल जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन दोनों ने हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इनका हमारी सोच पे, हमारे व्यक्तित्व पे और हमारे एटीट्यूड्स पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मीडिया जो भी जानकारी देती है, उसका प्रभाव बच्चों के एटीट्यूड पे पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों के नजरिए बदलते हैं या बनते हैं। साइकोलॉजी जो है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजीज देने में मदद करती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या बातचीत आसानी से हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर साइकोलॉजी हमको बताती है कि टीवी पे हमें अग्रेसिव चीजें नहीं दिखानी है, हमें कार्टून्स में अग्रेसिव चीजें नहीं दिखानी है, ताकि बच्चे वो चीज ना सीखें। तो ये इस प्रकार से साइकोलॉजी मास कम्युनिकेशन की मदद करती है ताकि हम लोगों के व्यवहारों को समझ सके, बदल सके और बेहतर कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक जो जर्नलिस्ट होता है जो न्यूज न्यूज देता है, उसको ये पता होना चाहिए कि सुनने वाले को किस चीज में इंटरेस्ट है। और अगर उसको ये पता रहेगा कि श्रोताओं को किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो उसी प्रकार की न्यूज़ देगा और लोगों को वो पसंद आएगी। इसके बाद है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स से भी साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक को और साइकोलॉजी को जोड़ के रखा है। उन्होंने कुछ ऐसे राग दिए हैं जिसकी वजह से कोई मानसिक बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं, उनकी क्योर किया जा सकता है। कुछ ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं जिन्होंने म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों के व्यवहारों को बेहतर किया है और उनकी मानसिक सेहत को बेहतर किया है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। एक आर्किटेक्ट जो होता है यानी जो नक्शा बनाता है या घर का ढांचा तैयार करता है, उनको अपनी क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने की बहुत जरूरत होती है। उनको उनके मानसिक और शारीरिक जगह को देना पड़ता है, महत्व देना पड़ता है। उनकी जो जो डिमांड्स होती हैं वो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इंसानों के व्यवहार को समझना चाहिए साइकोलॉजी की स्टडी के द्वारा, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझ पाएं और उसी प्रकार से काम कर पाएं। साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो हर चीज में या मैकेनिकल डिवाइसेस में लोगों को मदद कर रही है, जिसकी वजह से लोग अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।